गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है एसी फंडामेंटल्स या प्रत्यावर्ती धारा के मूल सिद्धांत। इस चैप्टर में हम प्रत्यावर्ती धारा या एसी करंट के बारे में स्टडी करेंगे और इसके डिफरेंट पॉइंट पे हम फोकस करेंगे। तो गाइस, इस जो ये न्यू चैप्टर है इसके संदर्भ में आज हमारा फर्स्ट पॉइंट है डीसी करंट। बेटा, इस चैप्टर में जो आगे पूरे कंटेंट को एसी से रिलेटेड होंगे, लेकिन एसी के साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज डीसी करंट, व्हाट इज द यूज ऑफ डीसी करंट एंड व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ डीसी करंट। डीसी करंट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, इसका ये जो ग्राफ है, ये हमने जो देखा है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, ये समय और धारा के मध्य, समय और धारा के मध्य ये खींचे गए ग्राफ को हम करंट और समय के मध्य डीसी करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। इस जो ग्राफ में हम क्या स्टडी करते हैं, इस ग्राफ में हम स्टडी करते हैं कि जो डीसी करंट है उसका समय के साथ बिहेवियर किस तरह का है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं बेटा, डीसी करंट समय के साथ साथ समान है। t = 1 मिलीसेकंड पे भी उसका जो आयाम है या जो उसका अधिकतम मान है सेम है। t = 2 सेकंड पे पर भी उसका मान सेम है और t = 3 सेकंड पर भी उनका मान सेम है। तो हमने क्या देखा कि डायरेक्ट करंट का मान समय के साथ नियत रहता है, अर्थात इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि वह करंट जिसका मान समय के साथ नियत रहता है, इस तरह की धारा को हम क्या कहते हैं, डीसी करंट कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर सपोज करो IM = 4 एम्पियर है, तो ये डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे 4 एम्पियर होगा, यही 4 एम्पियर होगा और ये भी 4 एम्पियर होगा। ये सभी क्या होंगे, 4 एम्पियर होंगे। ये याद रखना, डीसी सोर्स की, डीसी करंट की ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी आइडियल करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। याद रखना, आइडियल, ऐसा आइडियल ही होता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो हम फिर भी ये कहते मानते हैं अप्रोक्सीमेट या डायरेक्ट, अप्रोक्सीमेट जो करंट है समय के साथ समान रहती है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट कहते हैं कि इसका मान समय के साथ नियत रहता है। उस तरह की धारा को हम डीसी करंट कहते हैं या डायरेक्ट करंट कहते हैं। इसके बारे में हमें 2-3 पॉइंट्स की आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट इज, जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर जो डीसी करंट का मान शो करता है, वो मान कौन सा होता है? वह मान होता है तात्क्षणिक मान। वो कौन से वैल्यू दिखाता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसकी? डीसी। तो आपने क्या देखा कि मल्टीमीटर जो डीसी करंट का मान हमको दिखाएगा, वो डीसी का तात्क्षणिक मान है। सेकंड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी करंट? इट शुड बी 0। डीसी करंट की आवृत्ति क्या होती है? 0। 0 क्यों होती है बेटा? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ऑक्सीलेशन पर सेकंड, कि कोई भी ग्राफ या कोई भी धारा 1 सेकंड में अपनी स्थिति को कितनी बार रिपीट कर रही है या कितनी बार अपनी स्थिति की पुनरावृत्ति कर रही है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ऑक्सीलेशन पर सेकंड। लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीलेशन है ही नहीं है। जब ऑक्सीलेशन नहीं है, वो हमेशा सीधा ग्राफ है, तो इसलिए डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0। थर्ड पॉइंट इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शन का मीनिंग हमारा ये है कि जो आप डीसी सोर्स लगाएंगे तो लोड में हमेशा करंट की डायरेक्शन क्या होगी? समान होगी। सपोज करो यहाँ पे आपने एक डीसी सोर्स लगाया, ये प्लस माइनस
सपोज करें रेसिस्टिव लोड है, तो करंट शुड बी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम प्लस टू माइनस, ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि डीसी क्या है आपकी यूनि डायरेक्शन में, सिर्फ एक दिशा में ही प्रवाहित होती है। ऐसा नहीं है कि आपने ये करंट इस तरह से फ्लो हो जाए। अगर आप बैटरी की पोलैरिटी चेंज करेंगे तभी इस करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, अदरवाइज ये करंट की डायरेक्शन हमेशा एक ही दिशा में होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डीसी है ये आपकी क्या है यूनि डायरेक्शन है, लोड पे करंट हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। और इनके एग्जांपल्स क्या हैं? डीसी धारा हमें किन स्रोत से मिलती है, एक इन सोर्सेस से हमें डीसी धारा मिलती है। फर्स्ट वन इज बैटरी। बैटरीज घर में इन्वर्टर है, उसमें बैटरी यूज किया जाता है, ट्रैक्टर में, कार में, ये सभी क्या है डीसी सोर्स है। और इनसे जो करंट मिलने वाली धारा को हम क्या कहेंगे, डीसी करंट है। ड्राई सेल, ड्राई सेल्स वो सेल है जो बेड टॉर्च में डाले जाते हैं या आप रिमोट में यूज करते हैं, उन तरह के सेल्स को हम क्या कहते हैं ड्राई सेल्स कहते हैं। थर्ड वन इज सोलर सेल्स। सोलर सेल, ये जो सोलर पैनल है, जो सोलर पैनल से जो हमें जो स्रोत है वो डीसी करंट जनरेट करता है, तो उससे हमें जो धारा मिलती है उस तरह का धारा को हम क्या बोलते हैं डीसी करंट। तो गाइस एटलीस्ट आपको डीसी करंट के बारे में इतना आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द डीसी करंट, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ डीसी करंट एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डीसी करंट बिटवीन द टाइम एंड करंट। The next point is AC करंट। अब हम AC करंट के डिस्कस करेंगे तो हमको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज द AC करंट, व्हाट इज द यूज ऑफ AC करंट, हाउ वी कैन जनरेट द AC करंट एंड व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ AC करंट। दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ द AC करंट। इसको हम साइनसोइडल वेव बोलते हैं या साइन वेव भी बोलते हैं। साइन वेव क्यों कहते हैं? साइन वेव बेटा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मान या इसका तात्क्षणिक मान, करंट का तात्क्षणिक मान साइन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इस वेवफॉर्म की इक्वेशन देखें तो इसका जो तात्क्षणिक मान होगा वो क्या होगा, it = Im sin ओमेगा t। तो इनका जो Im है ये मान समय के रेस्पेक्ट में ये मान किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, साइन के ऊपर। और ये वेवफॉर्म, इस तरह के वेवफॉर्म को क्या बोलते हैं, साइन वेव भी बोलते हैं या साइनसोइडल वेवफॉर्म भी कहते हैं। अब हम बेटा इस वेवफॉर्म की स्टडी करेंगे तो ये वेवफॉर्म देखते हैं कि ये वेवफॉर्म यहां से स्टार्ट होती है, दिस पॉइंट शुड बी वी कैन से 0, और ये समय के साथ साथ अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचती है। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे आयाम, इसका एम्पलीट्यूड। आप किसी भी करंट का क्या बोल सकते हैं, इसको आयाम। ये अपने अधिकतम मान तक पहुंचेगा, फिर अधिकतम मान के बाद फिर से इसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी और कहां पे आएगी, 0 पे, एंड अगेन ये निगेटिव की तरफ बढ़ेगी और अपने अधिकतम मान माइनस में जाएंगे और फिर से वापस 0। तो यहां से यहां तक जो ये दूरी कवर करती है ये इसका कहलाती है, ये जितने समय में कंप्लीट करेगी वो उसका कहलाएगी टी, यानी आवर्त काल। आवर्त, इसको हम आवर्त काल कहेंगे। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो बेटा एसी की फ्रीक्वेंसी होती है F = 1/T। एसी की फ्रीक्वेंसी उसके आवर्त काल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितना ज्यादा आवर्त काल होगा जितना ज्यादा आवर्त काल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। तो अभी मैंने लास्ट